रखियां नी सांभ सांभ यारियां जवाकां वांगू रखियां नी मित्तरां दे डब ते जगाना लगा सज्जरा नी भाषा जी नूं पित्तले दी आउंदी पाड़े वखियां नी फोटोआं खिचाउण नूं रखे नी संत गोरीए तू खबरां नी सुणदी चढ़ाए चंद गोरीए तू भालदी ऐ हत्थी चूड़ा गब्बरू दे नाम दा मैं जमदे ने जी अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना नान न्यू ब्लॉग के साथ। जैसे ही आपका भाई सुबह उठा तो मैंने देखा कि रैम्बो चाचू भाई निकले हुए थे भाई सुबह सुबह आसमान में। मैंने कहा वाह क्या खूबसूरत लग रहे हैं। और ये आपका भाई आ गया जी। अस्सलाम वालेकुम आप सबको जी। और मैंने कहा आज आपका भाई कैसा लग रहा है। साथ ही साथ मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाया जाए जी रैम्बो चाचू। और साथ ही साथ हल्की हल्की धूप और हल्की हल्की बारिश होना शुरू हो गई। आज हमने जाना था जी गाँव जाके जी शिकार वगैरह करना था और काफ़ी यानी कि सैर तफरीह करनी थी क्योंकि संडे था ना यार, इंजॉय तो करना। जैसे ही आपका भाई घर पहुंचा तो मैंने कहा क्यों ना भाई हम नदीम भाई को पकड़े और साथ साथ गांव की तैयारी की जाए क्योंकि बाकी फैमिली तो भाई चली गई थी, मैं और नदीम भाई रह गए थे। मैंने कहा क्यों ना बाइक का भाई टूर किया जाए क्योंकि बाइक का भी तो मज़ा लेना था। और ये आपका भाई आ गया। सुबह का मौसम भी बहुत रंगीन था यानी कि खूबसूरत माशाल्लाह ठंडा मौसम था। फिर आपके भाई ने जैसे ही ठोकर क्रॉस किया तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को जी खुली फ़ज़ाएँ और खुली हवाएं दिखाई जाएँ क्योंकि यहाँ पे तो भाईजान सारा जी काम हो रहा था। ये आपका भाई आ गया क्योंकि भाई नदीम भाई बहुत फास्ट ड्राइवर और बाइक बहुत तेज़ चला रहे। अच्छा फिर आपका भाई जी जैसे स्टे लिया तो मैंने देखा जी ट्रैक्टर और साथ ही साथ पैलियाँ थी और पैलियों के मैंने कहा क्यों ना वीडियो बनाई जाए यार। सब्ज़ा तो आपको पता है आपके भाई का फेवरेट है। मैंने कहा क्यों ना आपको ये अड्डा भी दिखाया जी जहाँ पे आके स्टे करते हैं लोग। और भाई हमने कहा नदीम भाई पानी शानी ले लें, पानी वगैरह नदीम भाई लेने चलेंगे। हमने कहा क्यों ना। फिर भाई उस्मान भाई इशारे कर रहे थे जल्दी से आ जाओ भाई, पिकनिक पे नहीं आए हुए हो, हमने गांव जाना है, गांव जाके वहाँ पे शिकार वगैरह करना है। और ये जी अंकल वगैरह भी खड़े हुए हैं क्योंकि हम दोबारा रवाना होने लगे हैं जी गांव की तरफ। फिर आपका भाई जैसे पत्तोगी वाले भाई रोड पे आया तो मैंने देखा कि भाई नदीम भाई और स्पीड में हो गया। मैंने कहा क्या बात है, तू लंघ जा साड़ी खैर है भरावा। और साथ ही साथ आपको बताएं रोड भी भाई बहुत अच्छी थी यानी कि सफ़र करने का भी बाइक का बहुत मज़ा आया। और रोड भी क्या बात थी। और भाई बड़े बड़े ट्रकों से डर लगा। बाइक तो भाई उड़ रही थी। मैंने कहा क्यों ना अपनी हालत देखी जाए भाई। और बाइक में और हवा में क्या बात है, मज़ा ही बहुत था। फिर आपका भाई जैसे ही उकाड़े वाली रोड पे आया तो भाई वहाँ पे नर्सरी सी जो गुलाब के फूलों की और तमाम किस्म के फूल वहाँ पे पड़े हुए थे यानी कि गमले भी आप। फिर मैंने कहा क्यों ना भाइयों को भाई दिखाया जाए गमले वगैरह और गुलाब के फूल। और इंतहाई खूबसूरत यार क्या फ्रेश गुलाब की पत्तियाँ वहाँ पे पड़ी हुई थी और गुलाब के फूल भी बहुत अच्छे थे। और ये नर्सरी यानी कि इतनी बड़ी नर्सरी थी कि मैंने कहा सब भाइयों को सारी नर्सरी दिखाई जाए। बड़े बड़े पौधे भी यहाँ पे थे और मिट्टी तो भाई बेइंतहा थी यानी कि आपको यहाँ से हर किस्म का पौधा अवेलेबल हो सकता है। और साथ साथ आपको बताएं जी क्या बात है यार, लोगों को इंतहाई कॉम्प्रोमाइज़ और प्यार वाले लोग हैं जो। फिर आपका भाई जैसे उकाड़ा भाई गांव में पहुंचा तो मैंने जाते साथ देखा कि जी वहाँ पे नहर गुजर रही थी और नहर के साथ साथ भाई काफ़ी सारे पौधे लगे हुए थे। मैंने कहा क्यों ना भाई व्लॉग में लिया जाए। लोग जा रहे थे वो भी हमारी वीडियो में आना चाह रहे थे लेकिन बेचारे बहुत स्पीड में थे। मैंने कहा भाई अभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं क्योंकि अभी लोगों को हमने पैलियाँ और सब्ज़ा वगैरह दिखाना है क्योंकि हम आए हुए हैं जी गाँव में। गाँव तो आपको पता है आपके भाई का फेवरेट है और आपको पता ही है यार जब तक एडवेंचर ना हो आपके भाई की ज़िंदगी में आपको पता मज़ा ही नहीं आता। और आप अपने भाई के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को तो यार दबाया करें क्योंकि आपके प्यार की ज़रूरत होती है यार। फिर आपके लिए न्यूज़ वीडियोस लेके आएंगे इंशाल्लाह ताला। और ये आपको दिखा रहे हैं जी बहुत बड़ा गांव है और क्या बात है, गर्मी तो यार वाकई बहुत थी लेकिन ये था कि मज़ा बहुत आया। फिर मैंने कहा क्यों ना हम भाई पैलियों के नीचे उतर जाए क्योंकि हमारा घर उस तरफ था, हमने वहाँ पे जाना भी था। और ये देखें लोगों ने वाई की हुई, वाई मीन्स के इसको उन्होंने मेंटेन किया। और ये आपका भाई आ गया कि जो गर्मी है भाई बुरा हाल है और आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं और आप लोग बहुत जालिम। और ये धनिया वगैरह और साथ ही साथ मूली और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे यानी कि ऐड में लगी हुई थी जो इंतहाई खूबसूरती तरीके से यार इन लोगों ने मेहनत की हुई। अच्छा ठीक है। जैसे ही हम गांव में एंटर हुए भाई हमें भूख लगी क्योंकि हमने सुबह का नाश्ता नहीं किया हुआ था। मैंने कहा क्यों ना बैठ के नाश्ता किया जाए। और हमारे साथ है जी नदीम भाई जो उकाड़े मोड़ के ऊपर कॉर्नर पे यानी कि ये होटल था और इंतहाई बेहतरीन। और नदीम भाई और मैं भाई उस होटल पे बैठ गए क्योंकि हमने चाय शाय और साथ ही साथ जो इंसान है ये आपका भाई आ गया जी, आपको पता अपना स्टाइल ही हो रहा भाई। और फिर मैंने कहा आपको इनका तवा दिखाया है यानी कि इनके पास काफ़ी चीज़ें थी और चाय भी इनकी बहुत बेहतरीन और होटल भी यानी कि साफ़ और खाने के काबिल था जी खाना इनका।
और ये हमारे भाई आ गए हैं जी जो तवे पे धड़ाधड़ जोन सा ना पराठे पलटा पलटा के फेंक रहे हैं। और साथ ही ले जी टन है आपके भाई का जी नाश्ता आ गया। मैंने कहा क्यों ना नाश्ता किया जाए भाई। ये आ गया हमारे आमलेट और ये साथ ही साथ जोन सा पराठा आ गया। हमने कहा क्यों ना आप लोगों को टेस्ट करके बताया जाए, आप लोगों को भी भाई यहाँ पे रेकमेंड करना चाहिए कि नहीं। लेकिन भाई आपके भाई ने जैसे ही बाइट यानी कि बिस्मिल्लाह की तो आपके भाई ने टेस्ट किया तो आपका भाई खुद सोच में पड़ गया है कि क्या कहूँ आपको। फिर आपका भाई जैसे अंकल के साथ भाई पहलियों में आया तो यानी कि अंकल के यानी कि पंजाबी ज़बान में कह लें कि ये मूलियाँ वगैरह लगी हुई थी। और साथ ही साथ आपको बताएं खोडियाँ मीन्स इसके अंदर पौधे वगैरह लगाए हुए थे। मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए। लोग भी वहाँ पे काम कर रहे थे, अंकल जी हमें साथ साथ गाइड भी कर रहे थे कि जी ये चीज़ें लगी हुई हैं यहाँ पे। मैंने कहा क्या बात है, लेकिन धूप भी बहुत थी यार। ये देखिए आपका भाई ने भाई साफ़ा लिया हुआ और भाई गर्मी तौबा। फिर मैंने आपको साथ साथ दिखाया जी पहलियाँ तो कमाल की। फिर आपका भाई 2 जोड़ी नहर पे पहुंचा। जैसे ही भाई हमने देखा कि एक छोटा बच्चा भाई हैंड पंप चला रहा था और उसके चलाने का तरीका भी भाई डिफरेंट था। क्या बात है भाई, यानी कि पानी यहाँ से भर के लेके जाते हैं लोग। और इंतहाई मीठा और बहुत अच्छा था क्योंकि आपके भाई ने भी पी के देखा था। और साथ ही साथ आपको बताएं बच्चे का तरीका कमाल था यार, क्या बात है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? जैसे हम जोड़िया नहर के पास है, नदीम भाई और उस्मान और अंकल जोन से हैं जी डोरी बना रहे हैं जो शिकार के लिए तैयार की जा रही है जी। जोड़िया पुल की नहर के ऊपर जी फिशिंग होगी और साथ साथ आपको दिखाएंगे जी जोड़िया नहर भी बहुत अच्छी है। ये हमारे जी टरला मामू यानी कि उस्मान जो डोरी तैयार करने में उनकी हेल्प कर रहा है। और साथ साथ आपको दिखाते हैं जी ये कुंडी जिससे फ़िश पकड़ी जाएगी। और कुंडी देखेगी जी कितनी जहरीली है, अगर उसकी दाढ़ में फंस गई तो भाई प्रोग्राम तो बढ़ गया। और ये बैठे हुए जी अंकल क्योंकि इंतज़ार कर रहे हैं जी उस्मान का। उस्मान और ये नदीम भाई आ गए हैं और जी उस्मान भाई का इंतज़ार हो रहा है। साथ साथ आपको दिखाते हैं जी ये जी नहर है जो इंतहाई कमाल की है, यानी कि देखने में भी भाई आपको नज़र आएगी कि इसके अंदर फ़िश है। और साथ ही साथ आपको दिखाएंगे जी साथ ही साथ फाटक है। और ये हमारे आ गए हैं जी उस्मान जी टरला मामू हमारे आ गए हैं। और इनसे मैंने कहा कहाँ गए थे आप, और ये मुझे बता रहे हैं मैं गंडोए लेने गया था जी पहलियों में से। मैं कहा क्या बात है, वेरी फ़नी यार मामू, हंस के दिल खुश कर लिया हमने जी। ये आगे जी मुस्तफ़ा भाई जो भाई कुंडी के अंदर गंडोया लगा रहे हैं। तो मैंने कहा क्या बात है जी मुस्तफ़ा भाई आपकी गंडोया लगाया जा रहा है जी वहाँ पे। और अभी ये जोन सा ना नहर के अंदर फेंका जाएगा और वहाँ पे शिकार किया जाएगा। अगर देखिए जी प्रोग्राम जारी रह गया, प्रोग्राम बढ़ गया, कोई शिकार लगता भी है कि नहीं लगता है, लेकिन भाई कोशिश तो हमारी जारी है। ये उसके अंदर गंडोया लगाया जा रहा है और गंडोया लगा दिया गया। और साथ ही फाटक था जी जो बड़े शोर गौर से जी ट्रेन गुजर रही थी और ज़मीन भाई दर दर कर रही थी। मैंने कहा क्या बात है यार। और ट्रेन की स्पीड भी बहुत आला थी ट्रेन की यार, आपको तो पता ही है भाई। फिर भाई ये जा ही रहा है। और साथ साथ आपको पता है बच्चे भाई मज़ा ले रहे थे, ट्रेन के पास खड़े हो गए, इनको आवाज़ मारी लेकिन बहुत ढीठ बच्चे। ये बाबूराव का स्टाइल है तुल्ले। जी ये जोड़िया की नहर है, अब हमारी वापसी की रवानगी है और यहाँ पे अपने व्लॉग का करते हैं एंड। आप अपने भाई के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को भाई दबाना मत भूलिएगा क्योंकि जोड़ियों के